घायल हुआ है, नाखून भी यहाँ पर हुआ है। अस्पताल गल हो रही नहीं अस्पताल है, इंजरी नहीं कटल ना अस्पताल से। दुकान बढ़ा के हम गुंजाला गली, बनारसी गुंजा गली से घर जा रहे थे और घर के पास पहुंचे हैं तो 3 बाइक सवार मेरे घर के पास पहुंचा और हाथ में जो बैग था बैग पकड़ा और जो है सो उसके बाद पिस्टल कनपट्टी में सटा दिया। उसके बाद उससे बैग छीने हैं और उसके बाद उसको हम पकड़ने की कोशिश किए, जिसमें गिरा भी है, उसको पूरा पकड़ने की कोशिश किए और उसके बाद वो हमसे झटका लेके और जो है सो हम हाथ छुड़ा के भाग गया। उन तीनों अपराधी में से किसी को पहचान पाए क्या? तो किसी को नहीं पहचानते हैं। वो लोग किस साइड से आए थे और किधर गए? वो जो है सो बैंक पुरानी बैंक चौक से मक्खा चक रोड में गया है, मक्खा चक रोड होते हुए आगे रामपुर की तरफ भागा है। अच्छा, इस संबंध में कोई पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दिया? हाँ, प्रशासन को हम फ़ोन किए और बड़ा बाबू छोटा बाबू मेरे घर पे आए हैं, सीसीटीवी फुटेज में पूरा उसका फोटो वोटो सब लिए हैं। उसके बाद आज सुबह से वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सरे शाम जिस प्रकार से लूट की वारदात हुई और सबसे बड़ी बात है व्यवसायी विनोद ने जिस प्रकार से साहस का परिचय देते हुए 3 हथियारबंद अपराधियों से अकेले लोहा लेने का काम किया और अपनी संचित जमा पूंजी लूटने से बचा लिया, यह निश्चित रूप से व्यवसायियों के आत्मबल को दर्शाता है। हमको ये लगता है कि जिस प्रकार से शाम में 9 बजे 10 बजे हम अगर हमारे व्यवसायी बाजार दुकान बंद करके अगर घर जा रहे हैं और तब बाजार में चौराहे से मात्र 100 कदम की दूरी पर इस प्रकार से लूटपाट की वारदात हो जाती है, उसका प्रयास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बाजार क्षेत्र के सुरक्षा के प्रति भी ये सवालिया निशान पैदा करता है कि हम व्यवसायियों की सुरक्षा किसके भरोसे है। हम कहते हैं सुशासन की सरकार है, हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रतिबद्ध है, तो सरकार को और सरकार के मुलाजिम यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को इसको सरजमीन पर दिखलाने की भी आवश्यकता है। अगर हम सिर्फ सड़क पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हथियार बंद और मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी हथियार के साथ चल रहे हैं, तो वाहन जांच जो लगातार किया जाता है वो किस काम का? कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पर भी, उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। हम व्यवसायी आहत हैं, क्रोधित हैं। आज 1 बजे हम व्यवसायियों की बैठक है और हम निर्णय लेने वाले हैं कि पुलिस प्रशासन का यह जो सुस्ती है, ये सरकार की क्षमता पर भी ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान और जनता के मन में संदेह पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार का वातावरण नहीं बने, जनता भयमुक्त रहे और बिहार में नई सरकार बनी है और हमारी सरकार व्यवसायियों के लिए हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका फलाफल पुलिस प्रशासन को भी दिखाना पड़ेगा और हम पुलिस प्रशासन को भी इस प्रकार जनता की और व्यवसायियों को से भी ये अल्टीमेटम देते हैं कि अविलंब ऐसे जो भी अपराधी हैं उन्हें चिन्हित कर उन्हें शिक्षकों के पीछे डाला जाए और बखरी को, बिहार को जिस प्रकार हमारी सरकार ने अपराध मुक्त बनाने का ऐलान किया है, पुलिस प्रशासन उस दिशा में काम करे और जनता ये चाहती है। बखरी में युवा व्यापारी विनोद चौरसिया पर अपराधियों द्वारा लूट मचाने की कोशिश की गई। बहादुर युवा व्यापारी विनोद चौरसिया ने लड़कर मजबूती के साथ अपराधियों का सामना किया और अपनी जमा पूंजी को बचाने में सक्षम हुए। आए दिन बखरी बाजार में अपराधियों द्वारा लगातार व्यापारियों को परेशान किया जाता है। लूट की घटना लगातार होते रहती है। हम स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय अफसर, स्थानीय थाना, स्थानीय डीएसपी साहब से मांग करते हैं कि आप व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बखरी में व्यापारियों के साथ हुई कोई भी घटना बर्दाश्त से बाहर है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है।
जिसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि हम व्यापारी टैक्स देते हैं, जिस टैक्स से देश और समाज का विकास हो रहा है। हम व्यापारी रोजगार पैदा करते हैं, मजदूरों को रोजगार देते हैं, जिससे सैकड़ों हजारों मजदूर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए व्यापारियों के बिना इस देश के समृद्धि की कल्पना, इस राज्य की समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए व्यापारियों पर किसी तरह का कोई अपराधी अगर आंख उठाता है तो वह भी बर्दाश्त के काबिल है। हम व्यापारी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन प्रशासन का भी काम है कि व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।